हेलो एवरीवन, टेयर टू द स्ट्राइक में मैं श्रेय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया, आपका टाइम बर्बाद किया या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी भी सेक्शन में आपको बर्बाद करने की कोशिश की। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल पे एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड किया थी कि उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपके साथ ये सब किया। ठीक है, तो उस शॉर्ट को देखने के बाद जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, उन लोगों ने बोला कि मैम हमें इसमें डिटेल रीडिंग चाहिए, और कुछ लोगों ने कमेंट पे बोला, तो इसलिए आज मैं इस रीडिंग को लेके आई हूँ। वैसे हम लोग क्या कर्मा करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो बोलना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको कर्मा क्या मिलेगा ये बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम सभी एक्टर्स हैं और राइटर तो ये है, मालिक है राइटर, तो इनको पता होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बॉम्ब फोड़ सकते हैं, है ना। तो ट्राई करूँगी मैं देखने के लिए। तो इस रीडिंग को करने के लिए पहले मैं इस डेक से ये देखूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कौन से सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आई है, किसके वजह से आप उनका कर्मा जानना चाहते हैं। ठीक है, और इससे मैं देखूंगी उस इंसान को कर्मा क्या मिलेगा। ओके, तो चलिए प्रभु का नाम लेके इस रीडिंग को शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना महादेव जय महाकाल जय होगा। प्रभु माफ़ी देना। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। पहले आपको कर्मा, जिस इंसान की कर्मा देखने के लिए आए हो, उसने आपका क्या बर्बाद किया। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आई है, कौन से सेक्शन में इस इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्या बर्बाद हुई है, कौन सी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को दुख मिला है। प्लीज़ गाइड करें। जय हो काल भैरव की। ठीक है, पहला ही आ गया लव रिलेशनशिप का। ठीक है, जय हो भोलेनाथ की, जय हो काल भैरव की। कर्मा करा दो काल भैरव, काल भैरव की जय हो, कृपा करें। जो कार्ड से उसे ले लेती हूँ। स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, मैं पहले कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी एक एक करके। सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी तो उसका जो कर्मा होगा वो भी रेजोनेट करेगा। ठीक है, हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो काल भैरव की। बाबा कृपा करें, थैंक यू। और क्या है? ओके, शुक्रिया। चलिए, ओके ओके, थोड़ा सा उसे लास्ट वन कार्ड एंजल्स, लास्ट और एक। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, आप उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, उनको जैसा पसंद था आप वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल को करने की कोशिश करते थे, उनको जैसे पसंद था वैसा मेकअप, वैसा ड्रेसअप, सब कुछ उनके पसंद से, उनकी हर बात आपकी सराखों में रहती थी। लेकिन इन्होंने आपको ज़बरदस्त धोखा दिया है। ठीक है, आप उनको अपना ट्विन समझते थे, आप उनको अपना सोलमेट समझते थे, या फिर आप उनका अपना हाफ, अपने सोल का हाफ समझते थे, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया। ठीक है, आपको कमिटमेंट देंगे देंगे करके हो सकता है आपको बहुत यूज़ भी किया है, आपके साथ बहुत समय बिताया है, उसके बाद इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, जबरन थर्ड पार्टी पे चले गए हैं। ठीक है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए हैं आपके सामने, और आप मुड़ के भी नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स के ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि आपके होते हुए आपके पीठ पीछे
थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया, एक नहीं कई सिचुएशन, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, उसका जो कैरेक्टर ऐसा है आपको पता भी नहीं है, लेकिन अचानक से आपको पता चला उसके लाइफ में आपके होते हुए और भी अदर सिचुएशन इन्होंने रखा है, ठीक है। कुछ लोगों ने बिज़नेस करने की कोशिश किया, शेयर में बिज़नेस शुरू किया, अच्छी खासी बिज़नेस चल रही थी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आ रहा था उसका प्रॉफिट आपको ना दे के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो आपके ऑपोजिट पार्ट में थे, जिसका कर्मा आज आपने देखने यहाँ पे आए हो, उन्होंने लूट लिया, ठीक है। आपके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में आपको सपना दिखाने के बाद आपसे मुंह मोड़ लिया गया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया, ठीक है। आपके होते हुए अदर सिचुएशन क्रिएट किया। जो पॉजिटिव आउटकम आया है, जो इनकम जितना आया है, इनकम उतना आधा आधा करने की बजाय उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ले लिया और आपको दिया थोड़ा सा। कुछ लोगों ने तो ऐसी हालत किया है आपकी कि आप किसी के सामने ऊंचे आवाज़ में बात करने की हालत में नहीं हो सकता है आपने उस पर्सन को लेके इतना कॉन्फिडेंट थे, उस पर्सन को लेके आप उतना कॉन्फिडेंट थे, आप अपने घर वालों के सामने, रिलेटिव के सामने, फ्रेंड्स के सामने, सब लोग जानते रहे आप दोनों के बारे में, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप था आपका उनके साथ, लेकिन उसने आपको ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ा। आप लोगों के सामने जो ऊंचा गला करके कुछ बोलोगे वो औकात तक नहीं छोड़ा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट थे या फिर कुछ अच्छा पढ़ रहे थे, आपकी स्टडी टाइम चल रही थी या फिर कुछ सीख रहे हो, सीखने के समय में आपकी ज़िंदगी में ऐसा धोखा आपको दिया, आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब जो सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में ऐसे चेंज आई, ना आप अपना फ्यूचर की तरफ ज़्यादा नज़र दे पा रहे हो, ना अपनी तरफ नज़र है आपकी, आप कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में 24/7 उस धोखे के बारे में ही चिंता रहती है। आपके पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आई है, आपकी स्टडी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए, आपका दिल टूटा है यहाँ पे। कुछ लोगों की विश थी, कोई विश कंप्लीट होते होते रुक गई किसी के लिए, कोई विश थी आपकी जो जिस विश के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस विश के लिए, लेकिन आपकी विश जो है एंड वक्त में नहीं हुई। ऐसा कुछ किया उसने कि आपकी ज़िंदगी में एक साइकिल जो है ख़त्म हो गई, कंप्लीशन हो गई। ये विश अब आगे जाके कभी कंप्लीट होगा कि नहीं ये भी आप नहीं जानते हो, आपने तो छोड़ दिया, आशा ही छोड़ दिया, निराशा में भोग रहे हो कि ये विश आगे जाके कंप्लीट होगा या फिर मैं वापस से इसके लिए कुछ कर पाऊँगा। कुछ लोगों की तो हालत ऐसी है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया इस बंदे ने, आप बिल्कुल घर के अंदर आइसोलेशन में आ चुके हो, एलोन रहते हो। अब आप पहले अगर आप ज़्यादा दोस्तों के साथ बातचीत करते थे, फ्रेंडली नेचर के थे, जिनके साथ थोड़ा समय बिता लिया उसके साथ बात करते थे, ठीक है ना, फ्री माइंड के थे। अब जो है आप लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, अकेले में रहते हो, जितना काम है आपका उतना काम करते हो, बाहर जाते हो अगर बाहर आपका कोई काम है काम करते हो, बस घर चले आते हो। मतलब अब आपको डर लगने लगा है इंसानों से, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है आज जाके मैं फ्री उसके साथ में घुल मिल जाऊंगा, पता नहीं कल मेरे ज़िंदगी में कौन सा बम फोड़ देगा, है ना। ऐसी अनसिक्योर जैसी फीलिंग्स है, अनसिक्योर जैसी एनर्जी है, ठीक है ना। लोगों में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अभी आप। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी हालत है कि अभी आप कोई नई सिचुएशन चूज़ करने से डरते हो, आपको लगता है आप अपने पास्ट के ट्रॉमा में अभी भी अटके हुए हो, आपको लगता है पास्ट में बहुत भारी है कर्मा रीडिंग यार, मेरा सर चक्कर मार रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में मैंने जो भोगा है, मैंने जो देखा है, उसके बाद अगर मैं फ्यूचर में कुछ चूज़ करते जाती हूँ या फिर कुछ चूज़ करने जाता हूँ तो शायद वापस से मेरे साथ एक सिचुएशन फिर से ना क्रिएट हो जाए। तब चूज़ करने से डर रहे हो, आगे बढ़ने से डर रहे हो, आप ट्रॉमा में भोग रहे हो। रिलेशनशिप के ऊपर से विश्वास उठ गई है, प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गई है, अपने फ्यूचर में विश कंप्लीट होगी कि नहीं ये भी टेंशन में भोग रहे हो। इतना प्यार करने के बाद अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है तो उसके बाद दोबारा किसी की तरफ अपना जो प्यार है वो
कैसे एक्सप्लेन करेंगे कोई भी। चलो और भी देख लेती हूँ। जिसके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होगी वो ही रखना है। हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो एनर्जी मिल रही है मैं वही बता रही हूँ। सिचुएशन बता रही हूँ इसलिए क्योंकि सिचुएशन बताने से क्लियरिटी मिल जाती है ना। बेस चक्र, क्राउन चक्र, और क्या है बाबा? जय हो काल भैरव की। मुझे और भी कार्ड चाहिए। जय हो काल भैरव की, जय हो काल भैरव की। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, किसी काम को लेके कोई गोल था आपकी, या फिर कोई काम ऐसा जिसका आपने बहुत समय से थोड़ा थोड़ा करके इस काम को सींचा था, ठीक है, उस काम को किसी ने ख़त्म किया है। उधर से जो आउटकम, पॉजिटिव आउटकम मिली थी, उसको किसी ने लूटा है। क्राउन चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान की इस हरकत के बाद आपका जो सोचने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अभी आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, लोगों के फटाफट से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। छोटी से डिसीजन लेने से भी आप कतराते हो। छोटे से छोटे डिसीजन लेने के लिए भी आप बहुत समय लेते हो, क्योंकि अब है ना, आपका जो सोचने की जो क्षमता है, या फिर जो कंसंट्रेशन है, या फिर जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी लॉस हो गई है। किसी का सक्सेस किसी ने लूट लिया है। कोई सच आपको बहुत समय के बाद पता चला है, ठीक है। किसी सिचुएशन में आप अवेयर नहीं थे, आपने अपना सब कुछ, हो सकता है ऑफिस का काम, या फिर आपका मोबाइल का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, कुछ भी, मतलब किसी भी सेक्शन में आपकी लाइफ में हो सकता है आप अवेयर नहीं थे, किसी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, आपके इस भरोसा के तोड़ा गया है, ठीक है। कोई सच बहुत समय के बाद आपको पता चला है किसी के बारे में। ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई बंदा है जो आपके साथ चलता था, आपके साथ खाता था, पीता था, घूमता था, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके लिए इतना बड़ा कुआं खोदा है इसने, ये भी पता चला आपको जब आप कुएं के अंदर ऑलरेडी गिर चुके हो, तब जाके आपको पता चला। और क्या एनर्जी है? डर लगने लगा है अब आपको अपनी सोच से, उस पास्ट से आपको डर लगने लगा है, ठीक है। आपके अंदर रिग्रेट हो रही है, पता नहीं मैंने ऐसे इंसान के ऊपर क्यों भरोसा कर लिया। आपको लग रहा है आपको कर्मा मिला है, आपके डेस्टिनी में ये सब था, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये सब हुआ। अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने से अब आप डर रहे हो, धोखा मिला है आपको। जब आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने की समय थी, उस टाइम आपको ये धोखा मिला। बस सक्सेस मिलने की समय है, बस कमिटमेंट मिलने की समय है, बस उसी टाइम इंसान ने, हो सकता है लव लाइफ है तो स्टैंड नहीं लिया, बिजनेस है तो उसने आपको लूटा। आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी सी साइकिल ख़त्म हो गई। आपकी ज़िंदगी में आप पहले जैसे हो, इस घटना के होने के बाद आप वैसे नहीं रहे हो। आपकी सोचने की क्षमता चेंज हुई है, लोगों को देखने की जो आपकी स्टाइल है वो चेंज हुई है। आप पहले जैसे लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गई है, बहुत कुछ। आपके बिजनेस में चेंज आई है, नई रिलेशनशिप बनाने में आपको डर लगता है। आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में, मैं इस दुनिया में आई हूँ बस सेक्रीफाइस करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पूरी नहीं मिलती है मुझे। जय हो काल भैरव की। और क्या है एनर्जी बाबा आखिर में? जय हो काल भैरव की।
बहुत समय आपका जो है, बहुत वक्त इस इंसान ने ख़राब किया। अगर रिलेशनशिप में हो तो लंबा समय रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ आपने दिया है, क्योंकि आपको भरोसा था ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, इसके साथ आप अपनी फैमिली बनाओगे। घर वालों को भी पता था, रिलेटिव्स को भी पता था, दोस्तों के बीच भी पता था। अब जो सिचुएशन है, आप दोस्तों के सामने आंखें चुराते हो, घर वालों के सामने किसी नए को लाने के बारे में सोचते हो तो डर जाते हो कि अब वापस से मुझे छोटे होना पड़ेगा सबके सामने। कुछ लोग तो बुरी आदतें आपको लग गई, आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लूँ तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा, स्मोक कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। आखिर में जो आया है वो 55 की एनर्जी है। ड्रास्टिक चेंज कर दिया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में। इमोशनली बहुत लॉस हो आप, अभी भी उस सिचुएशन को सोच के हो सकता है आप रातों को ठीक से नींद नहीं ले पाते हो। आपकी बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी आपकी चल रही थी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से इस इंसान की इस बिहेवियर की वजह से आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगी। आपको कभी कभी सोचने में आप मजबूर हो जाते हो कि पता नहीं मैंने किस जन्म में कौन सा कर्म ऐसे किया कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है अभी। चलो देखते हैं उसको कर्मा क्या मिलेगा। जय हो काल भैरव की, बाबा गाइड करे। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो काल भैरव की। जिस भी इंसान ने मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये सब किया है, जिस भी इंसान ने मेरे व्यूअर्स को दुख दिया है, उनके समय बर्बाद किया है, उनकी कर्मा क्या होने वाली है। जय हो काल भैरव की। क्या होगा उनका कर्मा, प्लीज़ गाइड करें। क्या होगा उस इंसान का कर्मा, क्या होगा उस इंसान का कर्मा। जय हो भोलेनाथ की। प्लीज़ बाबा गाइड करें, क्या होगा उस इंसान का कर्मा। और भी कार्ड चाहिए। जय हो काल भैरव की। जय हो भोलेनाथ। पहले कार्ड ले लूँ मैं, ठीक है। शादी में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको धोखा देके अदर सिचुएशन में गया, या फिर आपके होते हुए अदर सिचुएशन में ये बंदे ने गया और इस बारे में आप उसका कर्मा देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके शादी में प्रॉब्लम आएगी। अगर शादी करना चाहता है तो अपनी जैसे कंफर्ट पार्टनर इसे कभी नहीं मिलेगा, और शादी कर लिया है तो इसके शादी में प्रॉब्लम आएगी। उसके पार्टनर उसको घुमा के ये सब कुछ देगा जितने इन्होंने आपको दिया है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ वांड्स। मैं पहले कार्ड ले लूँ, उसके बाद बताऊंगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। द लवर का भी कार्ड है यहाँ पे। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। जय हो काल भैरव की। प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, जय हो महाकाल। क्या होगा कर्मा बाबा। आज आप काट देंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं क्या होने वाला। आज आप जितना काट देंगे उतना ही लेंगे, कर्मा हम नहीं जानते इसका क्या होगा। चलो, जितना दिया है बाबा ने इतना ही, इतने में ही देख लेते हैं, क्योंकि कहते हैं किसी के कर्मा के बारे में ज़्यादा बोलते हैं तो वो हमको भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट तो करेगा, इसलिए मैंने पहले प्रभु का नाम ले लिया।
ठीक है, और भी कार्ड से यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊँगी। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे और आपकी शादीशुदा लाइफ में आपके हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो इनके लाइफ में अगर ये अपने पर्सन के साथ जैसे भी रह रहे हैं अभी, उनके पर्सन के साथ उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अगर किसी ने आपको शादी के कमिटमेंट देने की बात देंगे बोल के आपके साथ रिलेशनशिप कर रहे थे, लेकिन जब आपके लिए स्टैंड लेना था उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो अगर अभी उनको शादी करना है तो उनको शादी करने के लिए कंफर्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, और अगर शादीशुदा है तो इनके शादी में प्रॉब्लम होगा। ये अपने फ्यूचर के बारे में जो भी सोचेंगे वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये जो भी मैनिफेस्ट करना जाएंगे ये उल्टा होगा हमेशा इनके लिए। ठीक है, क्योंकि बॉटम में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, चेंज हो जाएगा सब कुछ। ये जब भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचने जाएंगे ये अच्छा नहीं होगा। कैसे अच्छा होगा? किसी के सर के ऊपर मार के कभी किसी का अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जहाँ भी रिलेशनशिप करना जाएंगे, जहाँ भी बिजनेस करना जाएंगे, कोई ना कोई बीच में आके अरंगा डालेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई आके नीचे खींचेगा इन्हें। ये कभी भी उस जगह में नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह में ये जाना चाहते हैं। द लवर का कार्ड है यहाँ पे। अगर लव लाइफ है तो ये अपने कार्मिक के साथ हो सकते हैं, डील कर रहे हैं। अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप में थे और आपको छोड़ के अदर सिचुएशन में गए तो उनकी अब जो सिचुएशन में वो जिसके साथ प्यार करते हैं वो उनका कार्मिक सिचुएशन है, और वो सिचुएशन एक समय के बाद ऐसा चेंज होगा इनको ऐसा लगेगा जैसे पिक्चर चल रहा है ना, क्योंकि 3 घंटे के पिक्चर के अंदर जैसे पूरी लाइफ दिखाई जाता है वैसा पिक्चर अचानक से सिचुएशन चेंज होगा। अचानक से उस इंसान का एनर्जी जो है, बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 3 का कार्ड बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो भी करने जाए थर्ड पर्सन की एंट्री इसमें ज़्यादा रहेगी। मतलब या तो प्रॉब्लम्स, या तो कोई थर्ड पर्सन, या तो कोई थर्ड सिचुएशन। मतलब हमेशा किसी भी जगह पे ये सीधा से नहीं जा पाएंगे, इन्हें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। कोई भी काम ये आसानी से नहीं कर पाएंगे। अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा इनकी ज़िंदगी में, इनके पैसे में प्रॉब्लम आएगी, इनके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। ये टेंशन में पड़ जाएंगे कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा अब आगे जाके। अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के दूर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पास में इनके आंखों के सामने जो भी है वो बहुत ड्रास्टिक है, बुरा है सिचुएशन। तो ये दूर के बारे में सोचेंगे कि आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। जितने भी लोगों के साथ इनका कांटेक्ट है, जिनके भरोसे इनके अंदर दम है ना, वो सारे कांटेक्ट इनसे लेस होते जाएगी, कांटेक्ट लेस हो जाएंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक के बाद एक प्रॉब्लम, सर से लेके पाँव तक दबे रहेंगे एक साथ। डेथ का कार्ड है। कोई सिचुएशन इनके लाइफ में अचानक ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। अचानक से इनके लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ये डर जाएंगे इस सिचुएशन के बारे में सोच के। जय माँ का। कहीं पे भी न्यू बिगिनिंग करना जाएंगे, कहीं पे भी नई शुरुआत करना जाएंगे, लेकिन ये शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा सैड रहेंगे, अपसेट रहेंगे खुद की ज़िंदगी को लेके। मून की कार्ड है। एक भी कार्ड देखिए पहले से अच्छा नहीं है। आप लोग रीडिंग्स देखते हो तो आप लोगों को पता है। मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन बॉटम में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स शादी का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स द लवर, उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इधर किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ के बाद द मून है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इनके बिजनेस है, अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपसे पॉसिबिलिटीज़ छीन के ये अपने बिजनेस को अच्छा चला रहा है, तो इनके पैसे के ऊपर इतना प्रॉब्लम आने वाली है, इनकी हेल्थ इतना ख़राब होने वाली है कि इनके पैसे के ऊपर प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में। इनकी मनी जो है वो बहुत लॉस होगी इनकी हेल्थ के ऊपर, या फिर इनके घर के अंदर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेथ के नीचे ये सब कॉइंस का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये किसी सिचुएशन में स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं रहेगी इसके ऊपर।
इनको हिम्मत नहीं होगा स्टैंड लेने के लिए। अभी जैसे आपको आइसोलेशन में घर के अंदर बिठा के रखा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया है आपकी ज़िंदगी में, पैसे की तंगी देख रहे हो, अगर लव लाइफ है तो टूट चुके हो, फिर से न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करने से डर रहे हो, तो वैसा सिचुएशन इनके लाइफ में भी क्रिएट होगी। ये अपने लिए स्टैंड लेने के लिए डर जाएंगे, क्या मैं स्टैंड लूँ, क्या मैं ले पाऊँगा, ऐसे क्वेश्चन ये खुद से करेंगे। बाबा और भी कार्ड चाहिए। जय हो काल भैरव। और भी जानना है क्या अच्छा कर्मा मिलेगा इसको। जय हो काल भैरव। जय हो काल भैरव। इनका जो स्ट्रेंथ है ना अभी, ये अगर अभी बहुत हिम्मत वाले हैं, ठीक है। देखिए अब जो कार्ड लिया इसके बॉटम में है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड, डर का कार्ड, डर का कार्ड। देखिए इस लड़की के पाँव हाथ बंधे हुए हैं, पता नहीं जंगल से क्या निकल के आई है, पाँव हाथ बंधे हुए हैं। इसके ऊपर से पॉसिबिलिटी जो है वो उड़ के चली जा रही है, और ये लड़की जो है ट्राई कर रही है, इसके हाथों से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, पाँव से ब्लड निकल रहा है, कांटा चुभा है इसके पाँव में। तो इनका स्ट्रेंथ जो है, अगर अभी आपको लग रहा है इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत वाले हैं, इसकी कुछ नहीं होगा, इसका कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो रुक जाइए, इसका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। जब भगवान के घर से जब है ना डंका बजाया जाता है ना, तो उसका आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। वैसा ही सिचुएशन होगी इसकी लाइफ में। ये अगर अभी बहुत स्ट्रेंथ में है, उसका स्ट्रेंथ टूट जाएगा, इसका ईगो, इसका एटीट्यूड, इसका पैसा, सब कुछ तोड़ा जाएगा। जाके देखो जो लोग 2 लाख 3 लाख महीने में कमाते हैं, ऐसे भी कर्मा मिलते हैं। एक इंसान 2 लाख 3 लाख महीने में कमाता है, लेकिन खाना नहीं खा सकता है, इसके बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम होती है, ये खाना नहीं खा पाता है, या फिर बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पैसे की मेडिसिन लाना पड़ता है, ठीक है। कोई इंसान लाखों रुपए खर्च करके एक बंगला बनाता है रहने के लिए, लेकिन बंगला रेडी हो जाता है, जिस दिन बंगले के अंदर जाएगा रहने के लिए, ठीक है, ओपनिंग करेगा, उस दिन इंसान मर जाता है, होता है ना ऐसा। तो कर्मा कभी भी, मैंने कहा ना हम लोग एक्टर है, ये है राइटर, कभी भी कहीं भी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। आँखों से जो देख रहे हो वो हमेशा सच नहीं है, वैसे भी 3D में जो हम लोग आँखों से देखते हैं वो सब कुछ इल्यूशन है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसके अंदर गुस्सा आएगा, इसका मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होगा। अगर अभी बहुत मेंटली साइलेंट है, मेंटली स्ट्रेस नहीं है इसके अंदर, ये बहुत खुश है, हैप्पी है, आप देख रहे हो ये बहुत हैप्पी है, इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पैसे की प्रॉब्लम है, ना ही लव लाइफ में प्रॉब्लम है, ना ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ना ही पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मुंह से बोलने की, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे आया तो मुझे बोलना पड़ेगा। बच्चों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आने वाले समय में सिचुएशन बहुत क्लमजी हो जाएगी, इसका मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होगा। 24/7 अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, अपने काम के बारे में सोचेगा, चारों तरफ बिखर जाएगा सब कुछ, कैसे समेटूं मैं सब चीज़ों को, गुस्सा आएगा इसको खुद के ऊपर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसका जो कॉन्फिडेंट है, अगर ये बहुत कॉन्फिडेंट है अभी, इसके अंदर चाहत बहुत ज़्यादा है अपनी ज़िंदगी को लिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे लवर ऐसा चाहिए, ऐसा लवर पसंद नहीं, छोड़ दो मैं दूसरा, मतलब है ना टेस्ट चेंज, मेरा टेस्ट चेंज करना पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं ना, आज मैंने क्या खाया मुझे कल थोड़ी याद रहेगा, मैंने जो टी शर्ट आज पहना है मैं थोड़ी रोज़ पहनूंगा। ऐसे लोगों को लेके भी कुछ लोगों का धारणाएं रहती है, ऐसे भी इंसान है ना। तो अगर ऐसे इंसान है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनका कॉन्फिडेंट आने वाले समय में लॉस होगा। इनकी लाइफ में भी ऐसा कोई आएगा जिसका कॉन्फिडेंट, जिसका चाहत इससे बहुत ज़्यादा है, और ये इसको ऐसा कर्मा दे के जाएगा, इसको दुनियादारी समझ में आ जाएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कर्मा मिलेगा इसको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बड़ा कर्मा मिलेगा इसको, इसके ज़िंदगी में जस्टिस होगा,
ठीक है, इसको कर्मा मिलेगा, उसका अपना है ना, इसके साथ जो अपने हैं, ये आपके अपने बन के आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी ज़िंदगी में ऐसे धोखा दिया, तो इसके अपने अभी चेंज हो जाएंगे अचानक से, और ये इस सिचुएशन में आएगा, इस सिचुएशन में आएगा। इसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस पे भरोसा किया। इसने जैसे आपका भरोसा तोड़ा, इसका भरोसा भी तोड़ा जाएगा। इसने इसके साथ भी जिन्होंने प्रॉमिस किया, वो लोग भी इसके प्रॉमिस तोड़ेगा। इसको जिसने बोला कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा या फिर दूंगी, ये उसे कमिटमेंट नहीं देंगे। लास्ट कार्ड चाहिए बाबा। जय हो काल भैरव की। इसको आना था। देखिए, इसमें है बॉटम में डेविल का कार्ड, इसमें है बॉटम में डेविल का कार्ड, यहाँ पे है द हायरोफेंट और 10 ऑफ कॉइन्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है ना, लोगों के साथ झूठ बोलना, चीट करना, चीट करके लोगों से पैसा छीनना, धोखेबाजी करना, यहाँ का बात वहाँ पे, ठीक है ना, इसका काम उसका, ऐसे करके गपला करना। ठीक है, तो इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कर्मा मिलेगा। हायरोफेंट का कार्ड है। अगर लोग समाज सोसाइटी में इसका चेहरा है ना, ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत रेपुटेटेड है, तो इसका जो रेपुटेशन है ना, वो रेपुटेशन गायब हो जाएगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ख़त्म होगी सिचुएशन इसकी ज़िंदगी में, जो अच्छे सिचुएशन है वो ख़त्म होगी और इसको मिलेगा कर्मा। और इधर है द फूल का कार्ड। इसकी ज़िंदगी में ये जिस साइकिल में अभी एंट्री लेगी ना, उस साइकिल के अंदर, हर किसी के लाइफ में साइकिल शुरू होती है, मैं बताती हूँ, हर किसी के लाइफ में साइकिल शुरू होती है। ठीक है, किसी के लाइफ में देखना बहुत दुख चल रही है, अचानक से ऐसे साइकिल में एंट्री लेते हैं कि इनकी लाइफ में और कोई दुख नहीं रहता है। ठीक है, ये एक साइकिल है। कुछ लोगों के लाइफ में ये बहुत सुखी है, लेकिन अचानक से ऐसी साइकिल में एंट्री लेती है जहाँ पे ये दुखी बन जाता है, बना बनाया घर लूट जाता है, बिजनेस लूट जाता है, घर के अंदर तबीयत खराब होने लगती है, लॉसेस के बाद लॉसेस दिखने की मिलती है। ठीक है, तो वैसी ही नई शुरुआत है। मतलब द फूल का कार्ड ऑलवेज से सबके लिए न्यू बिगिनिंग है, वो नहीं है। बुरी भी न्यू बिगिनिंग होती है, अच्छा भी न्यू बिगिनिंग होती है। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ योर कर्मा। इफ़ यू डू बैड इट्स कम बैड, इफ़ यू डू गुड इट्स कम बैक गुड। ठीक है ना, तो ये है कर्मा रीडिंग। मैंने कभी किया नहीं, पहली बार। मैं करती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती है अगर कभी कोई बुरा करता है तो ये बुरा करता है तो बुरा करने दो, इसके बुरे चीज़ों को लेके ज़्यादा आलोचनाएं मत किया करो, क्योंकि आलोचनाएं करने से उस इंसान का कर्मा जो है घटता है और उसका आधा हमें मिलता है। तो इसलिए आलोचनाएं नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे व्यूअर्स जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड थे, इन लोगों का चाहत थी कि मैम आप ये रीडिंग को डिटेल में करो, तो इसलिए मैंने डिटेल में किया। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट पे बताना, रेजोनेट हुई तो कमेंट पे बताना, लाइक शेयर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।